साहब ये बता दीजिएगा कि आज जो डीडी ला कर दिया था, बजाय वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कर दें कि वो एक पार्टी नजर आए, तो इस हवाले से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन आपके साथ इंसाफ करेगा और आएगा? आपका क्या लाहेअमल होगा कि सेम पीपल्स पार्टी जैसी सूरत हाल आपके साथ भी होने जा रही है, उनमें 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाएगी, तो आपकी कुछ तजवीज़ देने का और है? जी देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फैसला करना है, और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नजर आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके खिलाफ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका भी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहां तक ताल्लुक है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजीज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अली जफर साहब, पावर कॉरिडोर्स में इस्लामाबाद में ये बातें चल रही कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं 18 फरवरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूँ उमूमी तौर पर ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो अब पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी? पाकिस्तान तरीके से आप कैसे रहते हो? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज हैं 54 डेज, वो पूरे होंगे 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल तो वो 54 डेज पूरे होंगे। उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी, जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलके कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी तेजी से हो रही है, 14 एप्लीकेशन है, सुनी भी जा रही है। आपने सोच रखा है सर, लगता यही है बल्ले के निशान से पीटीआई महरूम हो जाएगी, तो क्या लाएअमल होगा आपका सर? देखिए, पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे इंशाअल्लाह। बल्ले का निशान नहीं मिलता और चाहे उसके बाद इलेक्शन से बाहर करना, बल्ले के निशान पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या कोई साजिश है या क्या कहेंगे आप? और माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है किसी जमात से उसका निशान? जी देखिए, माजी में मिलती है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर पीपीपीपी बना के तो तीर का निशान
अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो। लेकिन क्यों लिया जाए, क्यों, ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे, ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम। सर एक आखिरी सवाल, गवर्नर साहब ने कहा था कि इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, वहाँ पे उनको कोई मवाद नहीं प्रोवाइड किया गया, ना वोटर लिस्ट ना कोई और चीज। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बड़ा वाजे तौर पे बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर वन तो वो वोटर ही नहीं है, तो किसी वोटर आम शख्स का तो आके नॉमिनेशन पेपर्स लेने का हक वैसे भी नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो 3 दिन तक खुला था दफ्तर, जितने नॉमिनेशन पेपर जो लेना चाहता था वो ले सकता था। इसमें क्यों ममानियत करें हम, जबकि हमने इलेक्शन कराना है। बल्कि जब चेयरमैन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने तो बाकायदा जो बैलेट पेपर्स हैं वो रंग बिरंगी प्रिंट आउट किए थे, और आज हम लेके दिखाएंगे भी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हर सूबे का एक अलग बैलेट पेपर था। तो हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, कुछ अनअपोज था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।